कदीम जमाने की बात है। एक वसिया सल्तनत में बादशाह सलीम हुकूमत करता था। बादशाह नहायत आदिल और परहेजगार था, लेकिन बढ़ती उम्र के सबब अब वो अपने उमूर सल्तनत की निगरानी में कमजोर हो गया था। उसकी सल्तनत पहाड़ों, घने जंगलात और वसिया नदी नालों से घरी हुई थी। बादशाह सलीम की एक ही बेटी थी, शहजादी मरियम। वो निहायत ज़हीन, शफीक और बुलंद ज़र्फ थी। उसकी आंखें इल्म व हिकमत से चमकती थीं। उसके लबों पर हमेशा एक नर्म मुस्कुराहट रहती थी। शहजादी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अक्ल व फहम में भी किसी बादशाही वजीर से कम नहीं थी। उसकी शहरत पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। एक दिन बादशाह सलीम ने शहजादी को अपने हाल में तलब किया। नरम लहजे में कहा, बेटी मरियम, तुम शादी की उम्र को पहुंच गई हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसे शख्स से शादी करो जो तुम्हारी अक्ल व हिकमत में तुम्हारे बराबर या उससे बढ़कर हो। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो और हमारी सल्तनत के लिए भी फायदामंद हो। शहजादी मरियम ने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, वालिद मुहतरम, मैं सिर्फ उसी शख्स से शादी करूंगी जो मुझसे एक ऐसा मसला हल करे जो मैं खुद हल ना कर सकूं। जो शख्स ये कर सके वो मेरा शरीकी हयात होगा, और जो नाकाम होगा उसके लिए मौत का फैसला फौरा होगा। बादशाह सलीम ने यह सुनकर कुछ देर सोचा। ये शर्त सुनकर वो चौंक गया, मगर उसने शहजादी की अक्ल व हिकमत का एहतराम करते हुए ऐलान किया कि जो भी शख्स शहजादी के सामने मसला पेश करे और शहजादी उसे हल न कर सके वो उसका शरीकी हयात होगा। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। दरबार के तमाम शहजादे, अमरा और उलमाए कराम शहजादी के सामने मसाइल पेश करने आए, मगर शहजादी ने हर मसला बखूबी हल कर लिया। और यूं हर शख्स जो कोशिश करने आया नाकाम हो गया और उसके लिए मौत का हुक्म जारी हो गया। इसी दौरान एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा हामिद अपनी वालदा के साथ रहता था। हामिद निहायत ज़हीन, बहादुर और दिलेर था। उसने शहजादी मरियम और उसकी शर्त के बारे में सुना। हामिद ने सोचा, शायद मैं ही वो शख्स हूं जो शहजादी को अपनी अक्ल से मुतासिर कर दूं। हामिद अपनी वालदा के पास गया और कहा, माँ, मैं शहजादी के पास जाऊंगा और उसके सामने एक ऐसा मसला पेश करूंगा जिसे वो हल न कर सके। उसकी वालदा ने परेशानी और खौफ के मिले जले लहजे में कहा, बेटे, क्या तुम पागल हो? बड़े बड़े लोग जो ज्यादा तालीम याफ्ता और अमीर हैं शहजादी के सामने नाकाम हो गए। अगर तुम भी कोशिश करोगे तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। मेरे साथ रहो और ये ख्याल दिल से निकाल दो। हामिद ने वालदा की तरफ देखते हुए कहा, माँ, फिक्रमंद ना हो। मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक है, मगर मैं कोशिश करूंगा। मेरी नीयत साफ है और अगर अल्लाह चाहे तो कामयाबी मिलेगी। इस दिन हामिद ने अपनी माँ के लिए रास्ते में पानी और राशन तैयार किया और अपनी कमजोरियों और मुमकिन खतरात के बारे में सोचा। वालदा ने उसे जहर से भरी रोटी दी ताकि अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो कम इस कम वो जिंदा न रहे। हामिद ने रोटी लेने से इनकार न किया और अपने सफर पर निकल गया। रास्ते में वो एक जंगल से गुजरा। शदीद भूख और थकन महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक एक जंगली खरगोश सामने आया। हामिद ने अपनी तलवार उठाई, मगर खरगोश को नुकसान न पहुंचाया। उसने दिल में कहा, कल शहजादी के सामने मसला पेश करना है, इसलिए अपनी अक्ल और सब्र का इस्तेमाल करूंगा, न कि ताकत का। चंद दिनों की मशक्कत और पैदल सफर के बाद हामिद महल पहुंचा। महल के दरवाजे पर मुहाफिजों ने उसे रोका। तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं। हामिद ने आजिज़ी से कहा, मैं बादशाह से मुलाकात करना चाहता हूँ ताकि शहजादी के सामने एक मसला पेश कर सकूं। मुहाफिजों ने जाकर बादशाह को आगाह किया। बादशाह सलीम ने हामिद की दरख्वास्त सुनी और उसे महल में दाखिल होने की इजाजत दी। शहजादी मरियम ने हामिद को देखा। उसकी आंखों में एक अलग चमक और हौसला था जो उसे पहले कभी महसूस न हुआ था। हामिद ने शहजादी के सामने एक मसला पेश करने के लिए गहरी सांस ली और कहा, मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल रखता हूँ जिसका हल सिर्फ अल्लाह ताला की हिकमत से मुमकिन है। अगर आप कामयाब ना हुए तो मेरा हक है कि मैं आपका शरीकी हयात बनूं। शहजादी ने दिलचस्पी से पूछा, तो फिर बताओ वो मसला क्या है? हामिद ने कहा, एक शख्स के पास 5 थैले हैं, हर थैले में हजारों दाने हैं। वो शख्स चाहता है कि दानों की तादाद को बगैर गने और बगैर नुकसान पहुंचाए बराबर तकसीम किया जाए। हर दाना एक जैसा होना चाहिए, हर थैले में कम या ज्यादा ना हो। ये काम मुमकिन है या नहीं? शहजादी ने सोचना शुरू किया। उसे अंदाजा हुआ कि यह सवाल आम सवाल नहीं है, बल्कि अक्ल, हिकमत और सब्र की आजमाइश है। शहजादी ने अपने दिल में दुआ की और हिसाब किताब शुरू किया। शहजादी मरियम ने हामिद के मसले को गौर से सुना। उसके जहन में फौरन हिसाब किताब चलने लगा। लेकिन यह मसला सिर्फ अक्ल का नहीं बल्कि सब्र और हिकमत का भी इम्तिहान था। वो खामोश बैठी, दानों की तादाद और थैलों की तकसीम का तसव्वुर करती हुई। हामिद ने शहजादी के सब्र और गौर व फिक्र को देखा। वो जानता था कि यह आसान मसला नहीं है, लेकिन उसका दिल मुतमईन था क्योंकि उसकी नीयत साफ थी।
वो दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि अल्लाह ताली शहजादी को दरस्त रास्ता दिखाए। महल के दरबार में लोग ये मंजर देख रहे थे। बादशाह सलीम ने सोचा, अगर ये नौजवान कामयाब ना हुआ तो भी उसे जान का खतरा है, मगर ये हौसला काबिल तारीफ है। महल के वजीर और बुजुर्ग भी हैरान थे कि कैसे एक गांव का चरवाहा इतना हौसला रखता है कि वो शहजादी के सामने अपनी जान की परवाह न करे। शहजादी ने सवाल को जहन में रखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा मसला पेश किया है। ये न सिर्फ हिसाब का है बल्कि सब्र व तदबीर का भी है। मैं कोशिश करूंगी कि उसे हल करूं, लेकिन कामयाबी या नाकामी अल्लाह की मर्जी पर है। हामिद ने आजिज़ी से कहा, शहजादी, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपकी अक्ल और हिकमत को जांच सकूं। मैं किसी शख्स की जान पर जुल्म नहीं करना चाहता, बस मैं चाहता हूं कि हक और अदल का फैसला हो। शहजादी ने अपने दाएं हाथ में कलम और कागज लिया और मसले को लिखना शुरू किया। हामिद ने खामोशी से उसे देखा और दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी नीयत साफ है और मैं किसी की तकलीफ नहीं चाहता, बस आपकी मदद हो। महल के अंदर एक खामोशी छा गई। हर शख्स की आंखें शहजादी पर जमी हुई थीं और हर शख्स ये देखना चाहता था कि ये नौजवान क्या अंजाम पाएगा। शहजादी ने हिसाब करना शुरू किया। एक थैले के दानों की तादाद को बराबर तकसीम करना आसान नहीं था, क्योंकि हर थैले में हजारों दाने थे। लेकिन उसने सब्र और तदबीर से मसला हल करना शुरू किया। कुछ देर बाद शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं सही हूं तो हर थैले में सही तादाद के दाने रख दूंगी, लेकिन यह फैसला आसान नहीं और वक्त भी कम है। हामिद ने एहतराम से कहा, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं है शहजादी, मैं भी इंतजार करूंगा। शहजादी ने अपने जहन में एक हिकमत अमली बनाई। पहले थैले के दानों की तादाद को बराबर से बराबर करने की कोशिश की, फिर दूसरे थैले को भी उसी उसूल से बराबर किया। उसने हर कदम पर सोचा कि कोई दाना जायद या कम ना हो। यह काम चंद लम्हों में मुमकिन न था, क्योंकि दानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन शहजादी का हौसला बुलंद था और उसकी अक्ल ने उस मसले को तदबीर से हल करना शुरू कर दिया। हामिद ने शहजादी की मेहनत को देखकर दिल ही दिल में कहा, यह वाकई अक्ल और हिकमत की मिसाल है। मैं जानता हूं कि अल्लाह ताली जिसकी नीयत साफ और दिल पाक है, उसे कामयाबी अता करता है। चंद घंटों की मेहनत के बाद शहजादी ने हर थैले में बराबर तादाद के दाने रख दिए। उसने हामिद की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हामिद, तुमने वाकई एक मुश्किल मसला पेश किया, लेकिन अल्लाह ताली की मदद और सब्र और तदबीर से यह हल मुमकिन हुआ। हामिद ने खुशी से कहा, शहजादी, आप वाकई नहायत ज़हीन और बाखलाक हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मेरे सवाल को हल किया और अपनी अक्ल का मुजाहिरा किया। बादशाह सलीम और दरबार के सब लोग हामिद की तारीफ करने लगे, लेकिन शहजादी ने आजिज़ी के साथ कहा, यह सब अल्लाह ताली की मदद से मुमकिन हुआ। अक्ल और हिकमत भी अल्लाह की अता है। इस दिन के बाद हामिद ने शहजादी की जहानत और अदल पर गहरा असर महसूस किया। वो जानता था कि सिर्फ शजाअत काफी नहीं, बल्कि नेक नीयत, सब्र और तदबीर भी जरूरी हैं। बादशाह सलीम ने हामिद से कहा, बेटे, तुमने वाकई अपनी बहादुरी और नीयत की पाकीज़गी से शहजादी के सामने इज्जत पाई। तुम्हारी शजाअत काबिल तारीफ है। हामिद ने आजिज़ी से जवाब दिया, बादशाह साहब, मैं अपनी नीयत सिर्फ अल्लाह ताली की रजा के लिए साफ रखता हूँ और किसी और की तकलीफ या फायदे के लिए नहीं। शहजादी मरियम ने हामिद की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये नौजवान वाकई दिलेर, समझदार और नेक नीयत है। शायद वो ही मेरा शरीकी हयात हो सकता है। बादशाह सलीम ने दरबार में ऐलान किया कि हामिद की शजाअत, अक्ल व फहम और नेक नीति को देखते हुए वो शहजादी की खुशी और उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। इसी दौरान महल के अंदर एक वाकया हुआ। एक वजीरावर मुशीर ने हामिद के हौसले और नीयत की तारीफ करते हुए कहा, बादशाह साहब, अगर कोई इंसान अपनी जान की परवाह न करे और सिर्फ नेक नीयत से अल्लाह की रजा के लिए काम करे तो वो वाकई काबिल एहतराम है। बादशाह सलीम ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। अल्लाह ताली सिर्फ नीयत साफ और दिल पाक वालों को कामयाबी देता है। आज हामिद ने यह साबित कर दिया। शहजादी मरियम ने दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह ताली हामिद की हिफाजत करे और उसके दिल को नेकी और सब्र की राह पर कायम रखे। हामिद भी अल्लाह ताली से दुआ करता रहा कि वो उसकी नीयत को साबित कदम रखे और शहजादी को किसी आजमाइश में कामयाब करे। रात को महल के बाग में हामिद और शहजादी के दरमियान खामोशी छाई हुई थी। दोनों एक दूसरे के हौसले, नीयत और सब्र का एहतराम करते हुए सोच में मुब्तला थे। शहजादी जानती थी कि हामिद एक ऐसा नौजवान है जो अपनी जान की परवाह के बावजूद नेक नीयत से काम करता है, और हामिद ने महसूस किया कि शहजादी मरियम सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि दिल में भी अजीम सिफत रखती है। और यूं इस दिन के बाद शहजादी और हामिद के दरमियान एक नरमी, इज्जत और एतमाद का रिश्ता कायम हुआ।
ये रिश्ता न सिर्फ उनकी जाती जिंदगी के लिए बल्कि पूरे सल्तनत के लिए भी एक मिसाल बनने वाला था। अगली सुबह महल के दरबार में एक हलचल मची हुई थी। बादशाह सलीम ने फैसला किया कि हामिद की शजायत और नीयत की पाकीज़गी को जांचने के लिए उसे एक और आजमाइश दी जाए। यह आजमाइश न सिर्फ अक्ल व फहम की होगी बल्कि दिल की हिम्मत और सब्र की भी होगी। बादशाह सलीम ने दरबार के तमाम वुज़रा और हुक्मरानों को बुलाया और ऐलान किया, हामिद, तुमने गुज़श्ता मसले में अपनी अक्ल, नीयत और हौसले से शहजादी मरियम के सामने अपनी काबिलियत साबित की है। आज तुम्हें एक और इम्तिहान में डाला जाएगा। ये इम्तिहान तुम्हारी सच्चाई, सब्र और नेकी का भी परख करेगा। हामिद ने आजिज़ी से सिर झुकाया और कहा, बादशाह साहब, मेरा दिल साफ है और नीयत सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए है। मैं हर आजमाइश के लिए तैयार हूँ। शहजादी मरियम ने हामिद की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह ताली उसे हर इम्तिहान में कामयाबी दे। हामिद ने भी अपने दिल में शहजादी के लिए दुआ की कि अल्लाह उसके दिल को हिकमत और सब्र से भर दे। बादशाह ने दरबार में एक तख्ता और कई संदूक सामने रखे। बादशाह ने ऐलान किया, हामिद, ये तख्ता और संदूक एक राज रखते हैं। इनमें से किसी एक संदूक में सच्चाई की निशानियां हैं और बाकी में खतरा है। तुम्हें एक संदूक मुंतखब करना होगा और अगर तुम सही संदूक खोलोगे तो शहजादी का हाथ तुम्हारे लिए मुकद्दर होगा, लेकिन अगर तुम गलत संदूक खोलोगे तो खतरा तुम्हें मार भी सकता है। हामिद ने गौर से संदूकों को देखा। हर संदूक पर मुख्तलिफ निशानियां बनी हुई थी। एक पर सूरज की रोशनी, एक पर चांद का अक्स, एक पर पानी का निशान और एक पर आग का निशान। हर संदूक में छोटे तहरीरी नोट भी बंधे हुए थे जो एक मुश्किल मसला पेश कर रहे थे। बादशाह सलीम ने हामिद को चैलेंज दिया कि वो न सिर्फ संदूक के निशान को पहचाने बल्कि नोट में मौजूद मसला को भी हल करे। मसला ये था कि एक गांव में पानी की किल्लत हो गई है और लोग प्यास से मरने लगे हैं। हामिद को गांव के मसले का हल निकालना था, वरना वो संदूक खोलते ही खतरे में आ जाएगा। हामिद ने दिल में कहा, अल्लाह ताली, मेरा मकसद सिर्फ नेकी और मदद है, मेरी नीयत साफ है, मुझे दरस्त रास्ता दिखा। हामिद ने हर संदूक के नोट को गौर से पढ़ना शुरू किया। एक नोट में लिखा था, जो शख्स सबसे पहले दूसरों की मदद के लिए अपने दिल से कदम बढ़ाएगा वो कामयाब होगा। ये नोट हामिद के दिल को छू गया। वो फौरन समझ गया कि सिर्फ अक्ल और हिसाब काफी नहीं बल्कि दिल की नीयत और दूसरों की मदद करने का जज्बा जरूरी है। हामिद ने सबसे पहले संदूक का इंतखाब किया जिस पर पानी का निशान था। दिल में दुआ करते हुए उसने उसे खोला। संदूक के अंदर एक नक्शा और कुछ छोटे सामान रखे हुए थे। नक्शे में गांव के तमाम पानी के जराया, नदी नाले और खशक कनवे दिखाए गए थे। बादशाह सलीम ने पूछा, हामिद, अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम इस गांव की मदद करो या नहीं। हामिद ने फौरन कहा, बादशाह साहब, मेरा मकसद सिर्फ लोगों की मदद करना है और अल्लाह ताली की रिजा हासिल करना है। हामिद ने नक्शे और सामान लेकर फौरन गांव की तरफ रवाना होने का फैसला किया। शहजादी मरियम ने उसे देखकर दुआ की, अल्लाह उसे हर खतरे से महफूज रख और उसकी नीयत को कायम रख। गांव पहुंचकर हामिद ने देखा कि लोग पानी के बगैर परेशान हैं। बच्चे प्यास से बेहोश हो रहे हैं और औरतें घास और पत्तों से पानी जमा करने की कोशिश कर रही हैं। हामिद ने फौरन काम शुरू किया। उसने नक्शे के मुताबिक नदी नाले खोदना शुरू किए, कनावे साफ किए और पानी की तकसीम के लिए निजाम बनाया। वो न सिर्फ मेहनत कर रहा था बल्कि लोगों को भी हुक्म दे रहा था कि किस तरह पानी को बराबर तकसीम किया जाए। गांव वाले हामिद की मेहनत और हौसले से बहुत मुतासिर हुए। वो समझ गए कि ये नौजवान सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहा बल्कि लोगों की मदद कर रहा है। हर शख्स ने अपनी मदद पेश की और मेहनत और हिकमत से गांव में पानी का इंतजाम बेहतर हो गया। चंद दिनों में गांव के तमाम लोग पानी हासिल करने लगे। बच्चे खुश हुए, औरतें और मर्द मुतमईन हुए और हामिद ने लोगों की मदद के साथ साथ खुद भी अपनी नीयत को साफ रखा। बादशाह सलीम ने दरबार में ऐलान किया, हामिद, तुमने अपनी अक्ल, दिल की नीयत और सब्र से गांव की मदद की। तुम वाकई निहायत काबिल और नेक इंसान हो। शहजादी मरियम का हाथ तुम्हारे लिए मुकद्दर है। शहजादी मरियम ने हामिद की तरफ देखा और दिल ही दिल में खुश हुई कि अल्लाह ताली ने एक नेक और हौसलामंद इंसान को इसके सामने रखा। हामिद ने आजिज़ी से कहा, शहजादी, मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह ताली की रिजा और लोगों की मदद है, मैं किसी और मकसद के लिए काम नहीं करता। बादशाह सलीम ने मुस्कुराकर कहा, यही असल नेक नीति है और इसी से इंसान की अजमत होती है। और यूं हामिद ने न सिर्फ अपनी शजाअत बल्कि अपनी नीयत की पाकीज़गी, दिल की नेकी और सब्र व हिकमत के साथ शहजादी के दिल में जगह बनाई। हामिद ने गांव के लोगों की मदद करके न सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर बनाई बल्कि अपनी नीयत की पाकीज़गी और सब्र की असल हकीकत भी जाहिर की। मगर जैसे ही ये खबर महल तक पहुंची, कुछ हसद करने वाले लोग भी हरकत में आए। ये लोग चाहते थे कि शहजादी मरियम का हाथ हामिद के बजाय किसी अमीर और ताकतवर शख्स को मिले। बादशाह सलीम ने हामिद की नेकी और शजाअत को जांचने के बाद उसे शहजादी के करीब लाने का फैसला किया।
लेकिन दुश्मनों ने छुपकर साजिशें शुरू कर दी। महल के कुछ मुशीर और वुज़रा जो हमेशा अपनी ताकत और दौलत के लिए काम करते थे, ने फैसला किया कि हामिद को शिकस्त दी जाए और शहजादी से दौर रखा जाए। एक रात जब हामिद गांव में आराम कर रहा था, महल के जासूस गांव पहुंचे। वो चाहते थे कि हामिद की मेहनत बर्बाद हो जाए और लोग दोबारा परेशानी में मुब्तला हो जाएं। उन्होंने गांव के पानी के कनावे जहर के जरिए खराब करने की मंसूबाबंदी की, मगर हामिद की आंखें हर लम्हा चौंकना थी। हामिद ने गांव के कनुओं और पानी के जखायर की निगरानी के लिए कुछ नौजवान गांव वालों को जिम्मेदारी सौंपी। उसने हर हरकत पर नजर रखी और सब कुछ मेहनत, हिकमत और सब्र से संभाला। दुश्मनों की साजिशें नाकाम हो गईं और पानी की फराहमी बुलातातल जारी रही। बादशाह सलीम महल में बैठे हामिद की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे और शहजादी मरियम दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताली हामिद को हर इम्तिहान से कामयाब करे। वो जानती थी कि हामिद सिर्फ नेक नीति से काम करता है और उसकी कामयाबी हर इंसान के लिए एक सबक है। अगले दिन बादशाह ने हामिद को महल बुलाकर एक नई आजमाइश दी। इस बार आजमाइश निहायत खतरनाक थी। बादशाह ने कहा, हामिद, तुम्हारी शजायत और नेकी को जांचने के लिए एक और काम बाकी है। हमारे सल्तनत के एक दूर दराज इलाके में एक जंगली कबीला आबाद है जो दूसरों से दुश्मनी करता है और नुकसान पहुंचाता है। तुम्हें उस कबीले के लोगों के दिल जीतने हैं, उनके साथ हमने कायम करना है और शहजादी के लिए इज्जत का रास्ता खोलना है। हामिद ने आजिजी से जवाब दिया, बादशाह साहब, अल्लाह ताली की रजा के लिए मैं हर इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार हूँ। शहजादी मरियम ने दुआ की, अल्लाह उसे हर मुश्किल से महफूज रख और उसके दिल को सब्र और हिकमत से भर दे। हामिद कबीले के इलाके पहुंचा तो वहां की फजा सख्त और खतरनाक महसूस हुई। कबीले के लोग पहले उसे देखकर धमकाने लगे, मगर हामिद ने न घबराया न पीछे हटा। वो दिल की नीयत और नेकी के साथ कबीले के बुजुर्गों के पास गया और कहा, मैं अमन के लिए आया हूँ, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की भलाई और हिफाजत है। कबीले के सरदार ने सवाल किया, तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? हामिद ने आजिजी से जवाब दिया, मैं हामिद हूँ, एक नौजवान जिसकी नीयत सिर्फ अल्लाह ताली की रिजा और लोगों की भलाई है। मुझे कोई बादशाह या अमीर नहीं भेज रहा, मेरा मकसद सिर्फ नेकी और मदद है। सरदार ने सोचा कि यह नौजवान खतरनाक हो सकता है, मगर हामिद के अल्फाज और अंदाज में सच्चाई थी। हामिद ने कबीले के लोगों के साथ खाना बांटा, उनके मसाइल सुने और उनके बच्चों और औरतों की हिफाजत के लिए मंसूबा बनाया। कबीले वाले हैरान थे कि एक नौजवान ने अपनी जान की फिक्र किए बगैर सिर्फ नेकी के जज्बे से उनके साथ मदद की। चंद दिनों में कबीले के सरदार और लोग हामिद की नीयत से मुतासिर हुए। उन्होंने अपने दिल की सख्ती को नरम किया और शहजादी मरियम के लिए एहतराम और एतमाद पैदा किया। हामिद ने न सिर्फ कबीले के दिल जीत लिए बल्कि बादशाह सलीम के हुक्म को भी बखूबी पूरा किया। महल वापस पहुंचकर बादशाह ने हामिद की बहादुरी और नेकी की तारीफ की। शहजादी मरियम ने उसे देखकर दिल ही दिल में खुशी महसूस की। वो जानती थी कि हामिद सिर्फ नेकी, सब्र और हिकमत से हर मुश्किल का सामना कर सकता है। तब बादशाह ने एक और अहम काम दिया, हामिद, अब तुम्हें शहजादी मरियम के साथ अवाम के सामने अपनी नीयत और किरदार का सबूत देना होगा। तुम्हें दिखाना है कि हकीकी ताकत सिर्फ दौलत और ताकत में नहीं बल्कि नेकी, शजाअत और सब्र में है। हामिद ने फौरन तैयारी की और शहजादी के साथ अवाम के सामने गया। उसने लोगों को बताया कि हकीकी कामयाबी और इज्जत सिर्फ अल्लाह ताली की रिजा और नेक नीयत के साथ हासिल की जा सकती है। लोगों ने हामिद की बातों को गौर से सुना और उसकी नेकी, शजाअत और सब्र की तारीफ की। बादशाह सलीम ने ऐलान किया, हामिद, तुमने साबित किया कि हकीकी नेकी, शजाअत और सब्र हर खतरे को पार कर सकते हैं। शहजादी मरियम का हाथ तुम्हारे लिए मुकद्दर है। शहजादी मरियम ने हामिद की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, हामिद, तुम्हारे दिल की नीयत और अल्लाह ताली पर भरोसे ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम वाकई एक नेक इंसान हो। और यूं हामिद की मेहनत, सब्र, हिकमत और नेकी के जज्बे ने न सिर्फ महल और गांव बल्कि दूर दराज कबीले के लोगों के दिल भी जीत लिए। हामिद की शजाअत, नेकी और सब्र के बाद अब बादशाह सलीम ने अवाम के सामने ऐलान कर दिया था कि शहजादी मरियम और हामिद का रिश्ता मुकद्दर है। महल में खुशी का माहौल था, लोग जश्न मनाने के लिए जमा हो गए। हर तरफ मसरत और दुआओं की फजा थी। शहजादी मरियम ने हामिद की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि अल्लाह ताली ने वाकई एक नेक और सच्चे दिल वाले इंसान को इसकी जिंदगी में भेजा। हामिद ने भी शहजादी की नीयत की पाकीज़गी और हिकमत को महसूस किया। दोनों के दिल में अल्लाह ताली की रिजा और एक दूसरे की इज्जत की गहरी मोहब्बत जागज़ें थी। बादशाह सलीम ने महल के दरबार में ऐलान किया, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि शहजादी मरियम का रिश्ता हामिद के साथ है,
क्योंकि उस नौजवान ने साबित कर दिया कि हकीकी ताकत और इज्जत दौलत में नहीं बल्कि नेकी, शजाअत, सब्र और अल्लाह ताली पर भरोसे में है। महल के लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। मुशीरों, वज़रा और गांव के लोगों ने हामिद की तारीफ की। कबीले के सरदार भी वहां आए और हामिद की बहादुरी और नेकी की मिसाल देने लगे। सब ने हामिद के किरदार की तहसीन की और उसके लिए दुआ की। शहजादी मरियम और हामिद की शादी की तैयारी शुरू हो गई। महल में सब कुछ अल्लाह ताली की रिजा के मुताबिक तरतीब दिया गया। गांव के लोग भी मदहू हुए ताकि वो भी उस खुशी में शरीक हो सकें। हामिद ने अपने गांव वालों के लिए भी खाने, लिबास और तहाइफ का इंतजाम किया ताकि वो सब खुश रहें। शादी के दिन महल के दरबार में अल्लाह ताली का जिक्र और दुआओं की गूंज थी। बादशाह सलीम ने शहजादी मरियम की शादी की तकरीबात में हामिद को इज्जत और मुरतबा दिया। हामिद ने आजिज़ी के साथ सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, यह सब कुछ अल्लाह ताली की रिजा और नेक नियत का नतीजा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन असल सरफराज अल्लाह ताली ने किया है। शादी की तकरीब के दौरान हामिद ने अपने गांव और दूर दराज कबीले के लोगों की खिदमत और मदद को भी याद किया। उसने कहा, दोस्तों, हकीकी खुशी और कामयाबी सिर्फ अल्लाह ताली की रिजा और एक दूसरे की मदद करने में है। दौलत और ताकत इंसान को बुलंद नहीं करती, बल्कि नेकी और सब्र उसे हकीकी इज्जत देते हैं। सब लोग इस बात से मुतासिर हुए। गांव के बच्चे, नौजवान और कबीले के लोग सब ने हामिद की मिसाल अपने दिलों में बसानी शुरू की। सब ने फैसला किया कि वो भी नेकी, सब्र और हिकमत के रास्ते पर चलेंगे। बादशाह सलीम ने शादी के बाद हामिद और शहजादी मरियम को अपनी सल्तनत के अहम कामों में शामिल किया। हामिद ने महल में लोगों के मसाइल हल करने, कबीले के साथ ताल्लुकात मजबूत करने और गांव के गरीब लोगों की मदद करने का काम शुरू किया। शहजादी मरियम ने भी हामिद के साथ मिलकर इल्म और हिकमत के जरिए लोगों की रहनुमाई की। हामिद और शहजादी मरियम की जिंदगी में हर काम अल्लाह ताली की रिजा के लिए था। वो कभी किसी के दिल में हसद या नफरत नहीं ले आए, बल्कि हर इंसान के लिए मोहब्बत, नेकी और खैर का पैगाम लाए। एक दिन हामिद ने महल में ऐलान किया, हम चाहते हैं कि हमारे गांव और शहर के तमाम लोग तालीम हासिल करें, नेकी के रास्ते पर चलें और अल्लाह ताली की रिजा के लिए हर काम करें। बादशाह सलीम ने खुश होकर कहा, हामिद, तुमने अपनी नेकी, सब्र और शजाअत से सबके दिल जीत लिए। तुम्हारे लिए और तुम्हारे गांव के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताली तुम्हें हर वक्त खुश रखे और बरकत दे। यूं हामिद की कहानी एक सबक बन गई। नेकी और सब्र हमेशा कामयाबी की जमानत है। हकीकी ताकत दौलत या ताकत में नहीं बल्कि अल्लाह ताली की रिजा और नेक नियत में है। लोगों की मदद करना और दूसरों के लिए कुर्बानी देना सबसे बड़ी दौलत है। हामिद और शहजादी मरियम ने अपनी जिंदगी अल्लाह ताली की रिजा के लिए गुजारी। महल, गांव और दूर दराज कबीले के लोग सब खुशहाल हो गए। हामिद की नेकी और हिकमत की मिसाल आने वाली नस्लों के लिए सबक बन गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जड़ें मजबूत करें, सब्र करें, नेकी करें और हमेशा अल्लाह ताली पर भरोसा रखें। और हाँ, हमारे YouTube चैनल जानत जहान को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी मजीद कहानियां आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताली हम सबके दिलों में नेकी और सब्र भरे और हमें हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन।